यस क्लास। न्यूमेरिकल एनालिसिस में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो थर्ड चैप्टर होगा, दैट इज़ इंटरपोलेशंस विद अनइक्वल इंटरवल। हमने सेकंड चैप्टर में इक्वल इंटरवल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमारी इक्वल इंटरवल थी, ठीक है ना। अब हम अनइक्वल इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, और जो हम अनइक्वल लेके चलते हैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, उसको बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। ओके, ये 3 टाइप के होते हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। वो फर्स्ट है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लैग्रेंजेस डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूला और हेर्मिट फार्मूला, ठीक है। अब पहले डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस में क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन। हमारे पास कोई फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे वो गिवन हमारे एंट्रीज हैं इनके इस आर्ग्यूमेंट के कोरस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे जो x1 माइनस x0 है, x2 माइनस x1 है, मतलब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड और वी कैन से दैट दिस इन द केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल। ओके, सो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट x0 x1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 बाई x1 माइनस x0। और इसको डिनोट करते हैं जो इस सिंबल से, ये होता है डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, या फिर डिनोट कर देंगे एफ ऑफ x0 कॉमा x1 से, ठीक है। सो एफ ऑफ x0 x1 ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 बाई x1 माइनस x0, दैट इज दिस ऑपरेटर x1 इंटू एफ ऑफ x0। सिमिलरली हम निकालते हैं एफ ऑफ x1 कोमा x2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दैट इज दिस। और इस डिनोट कैसे कर दिया, दिस। ओके, जो पीछे वैल्यू माइनस हो रही है उसको अंदर रखा फंक्शन पे, और जो आगे वैल्यू है उसको डिवाइड इस पे ऑपरेटर के सफिक्स में रख लिया, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 x3 की निकल जाएगा हमारा, और एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 इन कोमा एक्स एन की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो जनरली हम जनरल बता देते हैं क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आई कोमा एक्स आई प्लस 1 हो तो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई इक्वल टू डेल एक्स आई प्लस 1 एफ ऑफ एक्स आई। ओके, तो हायर डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ द लोअर डिवाइडेड डिफरेंस। मतलब क्या है इसका, अभी हमने क्या निकाला, सिंगल वाला निकाला। अगर पावर हायर होगी ना इसकी, जैसे स्क्वायर क्यूब, तो वो कैसे निकलेगी, लोअर, जो इससे पिछला होएगा, मतलब 2 वाले का लोअर क्या हो गया, सिंगल वाला, तो उसके कोरस्पॉन्डेंस निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्ग्यूमेंट दिस x0 x1 x2 इज डिफाइंड एज, वो कैसे डिफाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑपरेटर वाला एफ ऑफ x1 कोमा x2 माइनस एफ ऑफ x0 कोमा x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x0, मीन्स जो पीछे वाली एंट्री माइनस फर्स्ट वाली एंट्री, ठीक है, इज डिनोटेड एज बाय दिस x0 x1 x2, ठीक है, और बाय एफ ऑफ x0 कोमा x1 कोमा x2। इन द सिमिलर वे एनर डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाय x0 x1 xn, आर्ग्यूमेंट होगी हमारी, तो किसके इक्वल होगा, पहले एन टर्म वाली आर्ग्यूमेंट तक, फिर n माइनस 1 तक जाएगा, xn माइनस x0, और इसको डिनोट इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इफ द टू आर्ग्यूमेंट कोइंसाइड देन वी हैव, जैसे कि अब तो हमने ये अलग अलग एंट्रीज हैं हमारी, अगर सिमिलर एंट्रीज होगी तो क्या करेंगे, तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x0 प्लस एप्सिलॉन कोमा x0 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ x0 प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई x0 प्लस एप्सिलॉन माइनस x0, तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये तो डेरिवेटिव हो गया किसका, x0 का, तो किस किस से डिनोट कर दिया, एफ डैश x0। सिमिलरली वी कैन से दैट x0 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश x0, और x0 अगर r प्लस 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल एफ ऑफ एफ आर x0। ओके, नेक्स्ट है 3.3 आर्टिकल, दैट इज थ्योरम, प्रूव दैट डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मतलब सिमेट्रिक फंक्शन है
कि एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन लिखो या फिर एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स नोट लिखो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर से दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये किसकी वैल्यू होगी, एक्स वन कोमा एक्स नोट। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग, जैसे ये वाली वैल्यू है हमारी, ठीक है, इसको कैसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस माइनस कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एक्स नोट बाई एक्स नोट माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स नोट बाई एक्स नोट माइनस एक्स वन। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन इज सिमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट के लिए सिमेट्रिक फंक्शन यहाँ ही प्रूव हो गया था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड के लिए प्रूव करते हैं। हम बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन लगा रहे हैं इसमें। तो सेकंड के लिए प्रूव करते हैं, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू ले लिया हमने, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू ये बाहर लगा ली, इसकी वैल्यू खोल दी, इसकी वैल्यू खोल दी, इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, और इस वाले की वैल्यू ये। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करा है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया ये टर्म, इस पहले अंदर वाले मल्टीप्लाई अलग खोल लेंगे, पहले मैं इसको छोटा कर दूँ, अब साइड में खोलते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू खोलनी है हमें। देखो वो एफ ऑफ एक्स टू, अंदर वाली ब्रैकेट वाली टर्म अलग से खोल लो, एफ ऑफ एक्स टू, चलो यहीं देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स टू बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। कैसे करेंगे इसको हम, इसको थोड़ा खोल लेंगे हम, यहाँ लिखते हैं, चलो ये हो गया एफ ऑफ एक्स टू डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट। ठीक है, ये आगे टर्म हमारी यहाँ से, इसको खोल के लिखा। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इस जो बाहर टर्म थी ना वन बाई एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स नोट, वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है इन्होंने। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट वाली टर्म तो आ जाएगी ना, एफ एक्स टू बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, आ गई है तो टर्म। अब सेकंड टर्म निकालते हैं, अब एफ ऑफ एक्स वन को दो है हमारे पास, है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा है, ये वाली जो टर्म है ना, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें ऊपर नीचे से, तो क्या हो जाएगा, ये तो चलो बाहर निकल गई हमारी, ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाय एक्स वन माइनस एक्स नोट, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम ले लिया हमने, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोट। ठीक है, ऊपर वाली टर्म क्या होगी, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन इंटू माइनस एक्स नोट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, जिससे क्या मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे एक्स वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वन। यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, टाइपिंग सही नहीं हो रही। ठीक है, जब हम तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर से क्या होगा, एक्स वन वाला कैंसिल हो जाएगी, करके देखना, अगर नहीं होता फिर समझाते हैं आपको। ऊपर वाली से टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी एक्स टू माइनस एक्स नोट जब हम एलसीएम लेंगे, और नीचे क्या रह जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स नोट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, और बाहर से क्या है एक्स टू माइनस एक्स नोट, जो एक्स नोट वाली टर्म वो कैंसिल हो रही है, तो बचेगा क्या, एक्स टू माइनस एक्स नोट, फिर कॉमन आएगा ना, फिर कैंसिल हो जाएगा वो, तो सिर्फ यही टर्म बचेगी हमारी। ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स नोट, लास्ट वाली टर्म तो आ गई हमारी। ओके, उसके बाद इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, समीशन एफ ऑफ एक्स नोट बाई एक्स नोट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नोट माइनस एक्स टू,
तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है जो हमारा एक्स नोट एक्स वन एक्स टू वो भी सिमेट्री हो गया और इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर पे कोई डिपेंड नहीं होता, मतलब उसको लिख सकते हैं हम एक्स नोट एक्स वन एक्स टू या फिर एफ ऑफ एक्स टू कोमा एक्स वन कोमा एक्स नोट, और अप टू मतलब जिस तरीके से तुम लिखना चाहो उस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने 1 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, हम n के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा है मान के चलेंगे, तो n के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमने n के लिए निकाल ली और बेसिकली ये आ गया हमारे पास, है ना, 1/xn प्लस 1 माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन अप टू एक्स एन। ओके, तो जो राइट हैंड साइड है एक्स आई, हम इस पूरी टर्म में से सिर्फ एक्स आई उठाया हमने, ये हमारी एक्स आई की टर्म थी कोरस्पोंडेंस, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स नोट ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स आई अपॉन में दिस टर्म, ओके, माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन में दिस टर्म, एलसीएम ले लिया हमने, ये टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है। और ऊपर क्या बचेंगे, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये ऊपर टर्म कॉमन होके कैंसिल हो गया, कुछ हो रखा होगा तो वो आ जाएंगे, तो वो एट लास्ट ये टर्म किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ एक्स आई अपॉन में एक्स आई माइनस एक्स नॉट एक्स आई माइनस एक्स वन अप टू एक्स आई माइनस एक्स एन प्लस 1, ठीक है। फॉर दिस वी सी दैट द टर्म कंटेनिंग एफ एक्स आई इज द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एन प्लस 1 ऑर्डर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, एन प्लस 1 के लिए भी हमने सिमेट्रिक मान ली, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। सो नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 3.4 थ्योरम, क्या कहती है, जो हमने डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर था जो हमारा ये लीनियर है प्रूव करना है, दैट इज डेल ये ऑपरेटर ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इक्वल टू ए ऑपरेटर एफ एक्स प्लस बी ऑपरेटर जी एक्स, ठीक है। द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स आर फॉर आर्ग्यूमेंट एक्स नोट एक्स वन इज डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है, वो कैसे करेंगे, इसको खोलते हैं, पहले एफ एक्स पे लगा दिया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन प्लस बी जी एफ ऑफ एक्स वन माइनस ए एफ ऑफ एक्स नोट, जहाँ पे पहले एक्स था ना वहाँ एक्स वन पुट कर दिया, माइनस में एक्स नोट पुट कर दिया, डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट। अब इसको अलग अलग कर लिया, ए वाली टर्म्स कॉमन निकाल ली और बी वाली टर्म्स निकाल ली, तो ये अलग अलग हो गया, ये तो अगेन से ऑपरेटर इंटू एफ एक्स हो गया, ये ऑपरेटर इंटू जी एक्स हो गया, सो हमारा लीनियर होगी, सिंपल थी। तो अब हमने नेक्स्ट थ्योरम क्या है 3.5 में थ्योरम में क्या बोल रहा है, जो हमारे डिवाइडेड डिफरेंस था ना, एन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट, मतलब डेल की पावर n एक्स की पावर n इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स को ले लिया हमने, एक्स की पावर n इस भी पोलिनोमियल ले लिया हमने डिग्री n का, जहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं उसका कोरस्पोंडिंग एक्स नॉट एक्स वन के, तो क्या आ जाएगा दिस। अब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो पुट कर दी, तो एक्स वन माइनस की पावर एन माइनस एक्स नोट की पावर एन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, तो एक्स ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर 0 अप टू सो ऑन ऐसे होती है, ये वाली हम खोल लेंगे डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, तो एक्स वन माइनस एक्स नोट से ये कैंसिल हो गई टर्म, तो बचेगा ये, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया हमें कि एक्स नोट एक्स वन जो है एफ ऑफ एक्स वन नोट कोमा एक्स वन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n माइनस वन विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, ऑल्सो इट इज अ सिमेट्रिक फंक्शन फॉर आर्ग्यूमेंट एक्स नोट एक्स वन, ओके। सिमिलरली वी कैन फाइंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस of f of x for the argument x naught x1 x2 is given by f of x naught comma x1 comma x2, तो which is equal to f of x1 comma x2 माइनस यहाँ बीच में कोमा आएगा f of x naught comma x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इसकी वैल्यू हमने अभी जो वैल्यू निकाल ली है उसमें हम क्या करेंगे, पहले x1 comma x2 है ना, x नोट की जगह x1 पुट कर देंगे, x2 की जगह x1 की जगह x2 पुट करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन की डेंसिटीज आ जाएगी हमारे पास डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट। इस वाली एक्स टू माइनस एक्स नोट है ना, जो ऊपर टर्म्स है ना, एन माइनस वन वाली पावर वाली अलग निकाली, एन माइनस टू वाली पावर वाली अलग निकाली, एन माइनस वन वाली पावर अलग निकाली, ठीक है ना। सो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ 0, एक्स वन की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ एन माइनस टू तक जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स टू माइनस एक्स नोट है, ऊपर भी एक्स टू माइनस एक्स नोट है, इसमें से एक वैल्यू और निकाल लेते हैं कॉमन में एक्स टू माइनस एक्स नोट, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास, एक्स टू की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स नोट एक्स टू की पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू एक्स नोट की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स वन। जो हम वैल्यू कैसे निकालते थे, देखो ये वाला पेज है ना, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, इस वाले मेथड से उसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कट होएगी,
ठीक है ना, ऐसे तो निकलने से रही, तो उस वाले मेथड से निकालना तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी ये पॉलिनोमियल। तो जो हमारे पॉलिनोमियल आया है रिगार्डिंग टू दिस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, जो पॉलिनोमियल है वो n-2 डिग्री का आ गया, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है ना। ऑल्सो इट इज सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉर द आर्ग्यूमेंट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। सिमिलरली हम आर के लिए फाइंड आउट करेंगे, आर्ग्यूमेंट लेंगे एक्स नॉट एक्स वन टू अप टू आर, तो उसकी क्या आएगी n-r आ जाएगी। इस तो nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x की पावर n सिमेट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n-n होगी विच इज विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो n-n 0, तो x की पावर 0 1, तो डेल की पावर n x की पावर n किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल है हमारे पास जो ये, ठीक है, nth डिग्री में, देन डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा a नोट एक्स डेल की पावर n एक्स की पावर n प्लस a1 डेल की पावर n एक्स की पावर n-1 अप टू प्लस प्लस ए की पावर ए एन डेल की पावर n इंटू 1। सो फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ के बाकी सब जीरो है, तो यहाँ से क्या बच गया ए नोट बच गया। तो n डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री आर कांस्टेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन formula for unequal interval. So let f of x naught f of x1 up to f of xn with the value of the polynomial f of x of nth degree corresponding to the argument x naught x1 xn। यहाँ पे नोट नेसेसरी इक्वली स्पेस्ड, ओके, ये तो इसके मान के ही चल रहे हैं, अनइक्वल इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं एक्स और एक्स नोट का, तो वहाँ से क्या आएगा एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो इसके इक्वल आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये वाली टर्म इधर होके एडिशन में हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं एक्स नोट एक्स वन से, ठीक है। यहाँ से निकाला तो हमने, यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नोट की वैल्यू, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके टर्म्स को निकल जाएगी। सो हम सेकंड जो इक्वेशन निकाली है ना हमने एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नोट, वो हम फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये वाली मल्टीप्लिकेशन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ नहीं कहा, थर्ड इक्वेशन आ गया। तो अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स नोट एक्स वन एक्स टू इसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और इस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। ऐसे अब जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा फिफ्थ इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो फिफ्थ इक्वेशन है आगे वो पॉलिनोमियल होगी n डिग्री की, तो n प्लस वन एंड हायर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आर जीरो। सो एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा अप टू एक्स एन क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस फिफ्थ इक्वेशन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम डेल एक्स वन ऑपरेटर से डिनोट कर दिया उसको सिर्फ, ठीक है। तो विच इज़ अ न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ओके। नेक्स्ट है रिलेशंस बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस, ठीक है। अब हम इस टू रिड्यूस एडवांस डिफरेंसिंग फार्मूला फ्रॉम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ओके। हमें पता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आर्ग्यूमेंट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन के लिए क्या है ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग थी वो एच है, मतलब इक्वल है सारे डिफरेंस। तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू एच, एंड एक्स को मान लिया एक्स नॉट प्लस म्यू एच। तो डेल ये वाला ऑपरेटर डेल एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट निकाला वो किसके इक्वल आ गया 1/h डेल एफ ऑफ एक्स नॉट के। और ऐसे ही जब उस सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट। सिमिलरली nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिया विच इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल 1/h की पावर n डेल एन एफ एफ एक्स नॉट। अब ये जो सारी वैल्यू थे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और जो हमने मान के चले थे ना एक्स नॉट प्लस म्यू एक्स की जगह हम वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ओके, विच इज़ न्यूटन फॉर्मूला फॉर एडवांसिंग डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट है जो रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।